तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था सिग्निफिकेंट फिगर और आज हम पढ़ाएंगे आपको उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल है सब्ट्रैक्ट 2.5 into 10⁴ from 3.9 into 10⁵ with due regard to significant figure। ध्यान रखिएगा, आप जो भी कैलकुलेशंस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो जो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है हम वही कंसिडर करते हैं आंसर में। सो नाउ सॉल्यूशन इज लेट x इक्वल्स टू 2.4 into 10⁴, यानी कि इस 2.5 में 4 टाइम्स 0 है, तो बच्चों ये हो जाएगा 2.25 000, क्योंकि एक जीरो तो यहाँ पर कैंसिल कर देगा डेसिमल, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू 3.9 into 10⁵, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 390 000, ठीक है, क्योंकि एक डेसिमल इसका एक कम हो जाएगा 10 इसमें से। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बिगर वैल्यू है, तो हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन। तो y माइनस एक्स, सो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या बच्चों आएगा 39000, 4 टाइम 0 एंड 25,000 को माइनस करना है इसमें से, सो 25,000 ये लो माइनस किया हमने। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या आएगा, 30 तो आएंगे ही आएंगे, 30 तो आएंगे ही आएंगे, बाकी ये वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 365। बहुत ही आसान है, यही प्रोसेस आपको करना है। या फिर कह सकते हैं इसी वैल्यू को 3.65 into 10⁵, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो राउंडिंग ऑफ या सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट 2 है, सिग्निफिकेंट इज 2, और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट 2 है, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पर केवल 2 डिजिट तक ही लेना है और राउंडिंग ऑफ भी लगाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ लगाने पर ये वैल्यू है 5 और ये बच्चों वैल्यू है किसकी, इवन वैल्यू है, ठीक है। और इसके बाद कोई वैल्यू है भी नहीं, यहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो बच्चों अगर राउंडिंग ऑफ लगाते हैं और सिग्निफिकेंट लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर इज 3.6 into 10⁵। नोट कर लें इसको। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है बाय द राउंडिंग ऑफ एंड द सिग्निफिकेंट फिगर अप्लाई करके। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हेयर डायमीटर इज गिवन, किसी भी सर्किल का डायमीटर ये होता है, ये डायमीटर, ठीक है। तो बच्चों रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है वैल्यू 1.06 अपॉन 2 मेन 0.53। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इस डायमीटर की जो शुरुआत में वैल्यू गिवन है, इस न्यूमेरिकल में जो डिजिट गिवन है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 3। ध्यान रखिएगा कि आंसर में भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, पहले तो हम निकालते हैं एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7 एंड द वैल्यू ऑफ आर 0.53 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करके देखिएगा 0.882026, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। इतना बड़ा आंसर तो हमें चाहिए नहीं, हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितना 3 है, 3 है। तो बच्चों हमें केवल सिग्निफिकेंट, भाई डेसिमल से पहले कोई सिग्निफिकेंट ये 0 का वैल्यू नहीं होती, तो डेसिमल के बाद हम केवल 3 तक ही लेंगे। और ये भी देख रहे हैं कि 2 से पहले, 2 के आगे जो 0 है ये 5 से कम है, लेस देन 5, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा 2 में, तो आंसर इज 0.882 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल और इनक्लोज सर्कल, ये आंसर है। नोट कर लें इसको। और न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरर इन मेजरमेंट्स। न्यू टॉपिक इज एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है, कि मेजरमेंट में एरर हम कैसे निकालते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, वो हम इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस in the true value the difference in the true value and measured value, ठीक है, of a quantity is called error, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप ट्रू वैल्यू आप कैसे जानते हैं, ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। आप जानते हैं कि g की वैल्यू 9.81 होती है, ठीक है, दिस इज ट्रू वैल्यू, ठीक है। आपने एग्जामिन करके निकाला हुआ है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं, मैंने आपको चैप्टर गैविटेशन बताया था कि जी की वैल्यू चेंज होती है। तो आप मान लो ऐसा नहीं कि 9.81 एग्जैक्ट हर जगह आती है, तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं वहाँ पर वैल्यू हो सकता है कि 9.7 आ जाए, ठीक है, या फिर 9.6 आ जाए, या फिर हो सकता है कि 9.9 ही आ जाए, सपोज टू बी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी बच्चों, ये कहलाती हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ या मेजर्ड वैल्यूज़। तो बच्चों इनका जो डिफरेंस निकालते हैं उसे बोलते हैं एरर। मीन्स एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, ऐसा नोट कर लीजिए आप लोग। एरर में बच्चों, एरर हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं, बट हम किसी भी सिस्टम से परमानेंटली उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी कैन
only minimize the error using best method, ठीक है, but we can't eliminate them permanently. हम उन्हें कभी भी हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते हैं. दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु या चीज़ नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत एरर ना हो. हम केवल उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बट उनको कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते. सो नाउ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको ध्यान रखिएगा. नाउ टाइप्स ऑफ एरर. बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला नाम आता है सिस्टमैटिक एरर. SYSTEMATIC, सिस्टमैटिक एरर. हम बारी बारी से इसको एक्सप्लेन भी करेंगे. एंड नाउ नंबर 2, रैंडम एरर. ये आपके सीटी के बोर्ड बुक में या महाराष्ट्र बोर्ड बुक में आपको ये गिवन है. नाउ 3, ग्रॉस एरर. ठीक है. तो बच्चों, अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, वो हम आपको पहले से मेंशन किए देते हैं. ठीक है. जैसे सिस्टमैटिक एरर की अगर हम बात करते हैं, तो सिस्टमैटिक एरर में पहला एरर जो आता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर एंड ड्यू टू imperfection. ठीक है. एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज पर्सनल एरर. Please note it. Now next हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से सिस्टमैटिक एरर में. सिस्टमैटिक एरर को हम एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले आप नाम से जान जाइए सिस्टमैटिक एरर में क्या होता होगा. सिस्टमैटिक एरर, तो बच्चों हमें इसमें कॉज पता होता है, यानी सिस्टम में हमें जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है ये हमें पता होता है सिस्टमैटिक एरर. ठीक है. तो कह सकते हैं एरर हुज कॉज आर नॉन, एरर whose causes are known are called systematic error. ठीक है. Now there are 4 types. हमें कॉज पता होता है. ठीक है. तो देखिए, उन्हीं को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला वो कॉजेस क्या होते हैं. देखिए, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है. जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेरिक रीज़न से, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या ह्यूमिडिटी, इससे भी रिज़ल्ट में चेंज आता है. आप अगर कोई मान लीजिए गैसीय सिस्टम में काम कर रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा है, आप कितनी हाइट पर वो आपका लैब है
इससे भी रिजल्ट इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये इस वाले टॉपिक के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे हो गए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अफेक्ट करता है, जो कि हम पहले से जानते होते हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर पर बच्चों क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, एंड प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, राइट। एंड नेक्स्ट वन ह्यूमिडिटी, यानी कि एयर में कितना मॉइस्चर है, इस पर भी हमारा रिजल्ट इफेक्ट करता है। बात समझ गए? तो ये चीज़ें हमारे पहले से नोन होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कॉजेज़ नोन होते हैं और हमें एरर तब मिलता है। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। क्लास बच्चों यहीं से ओवर करते हैं। हैव अ नाइस डे।